धनतेरस और दिवाली में सिर्फ अगर पटना का बात करिएगा तो एक रिपोर्ट के अनुसार धनतेरस और दिवाली के दिन पटना में लमसम 3,000 करोड़ का शॉपिंग होने वाला है। और ये 3,000 करोड़ का जो शॉपिंग होने वाला है, इसमें से तो 700 या 800 करोड़ का सिर्फ सोना और चांदी बिकने वाला है। अब आप सोचिए, पटना माने कि बिहार के एक जिला की हम बात कर रहे हैं। एक जिला में धनतेरस से लेकर दिवाली तक लमसम 3,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। और इस 3,000 करोड़ रुपए के व्यापार में लमसम 700-800 करोड़ रुपए सिर्फ सोने और चांदी में खर्च होंगे। और इसके अलावा 8,000 टू व्हीलर सिर्फ पटना के शोरूम में बुक हुआ है। 2,500 यानी कि 2,500 फोर व्हीलर सिर्फ पटना के शोरूम से बुक हुआ है। और अगर मोबाइल और लैपटॉप की बात करें तो इस बार लमसम 120 से 150 करोड़ का मोबाइल और लैपटॉप का धंधा सिर्फ पटना में होगा, धनतेरस से लेकर दिवाली तक। 3,000 करोड़ रुपए का व्यापार महज 2 से 4 दिनों के भीतर होगा और सिर्फ एक जिले से होगा। और क्या क्या बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये जानकारी जब हम आपको देंगे तब आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचेंगे कि बाप रे बाप, इतना पैसा आखिर आता कहां से है। बहरहाल हम आपको पूरा रिपोर्ट अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐप भी है, अधिकारी अड्डा.com एक वेबसाइट भी है और ये लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। मात्र 999 में ये लोग पूरा कोर्स देते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज रोज मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, 30 सालों में पूछे गए 1 लाख सवाल भी मिलते हैं। इसके अलावा 1 लाख सवाल और मिलता है जो वन लाइनर होता है और जो पीडीएफ में होता है। आपको सिर्फ अधिकारी अड्डा.com पर जाना है या उनका अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है और मात्र 999 में आप 17वीं बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। अब लौटते हैं पटना के मार्केट पर। हम जब ये रिपोर्ट पढ़े तो मेरा दिमाग चकरा गया। आप सोचिए कि महज 2-3 दिन के अंदर 3,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ बिहार के एक जिले से होने वाला है। अगर पिछले साल की बात करिएगा यानी कि 2023 की, तो 2023 में धनतेरस से लेकर दिवाली यानी कि 3-4 दिन के चक्कर में 2,200 करोड़ का व्यापार हुआ था। इस बार यह व्यापार 800 करोड़ बढ़ने वाला है, यानी कि अनुमानित जो आंकड़ा है वो है 3,000 करोड़ का। 3,000 करोड़ का सामान बिकेगा और उसका अगर आप बाइफॉर्केशन समझना चाहते हैं कि कौन कौन सामान बिकेगा, तो सबसे ज्यादा बिकने वाला है भाई सोना और चांदी। 700 करोड़ का सोना चांदी इस बार बिकने का अनुमान है। और अगर पिछले साल की बात करिएगा तो पिछले साल लमसम 500 करोड़ का सोना चांदी पटना में बिका था। उसके बाद 100 करोड़ या 150 करोड़ के आसपास डायमंड और प्लेटिनम बिकेगा। पिछले साल 70-80 करोड़ का डायमंड और प्लेटिनम बिका था। इस बार 100 से 150 करोड़ के बीच डायमंड और प्लेटिनम बिकने की संभावना है। इसके अलावा अगर मोबाइल की बात करिएगा और लैपटॉप की बात करिएगा तो 150 करोड़ का कारोबार इस साल धनतेरस और दिवाली के दिन मोबाइल और लैपटॉप का होने वाला है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बिकता है बाइक और गाड़ी। बाइक की बात करिए तो अब तक 8,000 बुकिंग हो चुका है और दिवाली तक अनुमानित आंकड़ा है कि कम से कम 12,000 तक बुकिंग होगा, यानी कि 4,000 टू व्हीलर का बुकिंग और होगा और 4,000 टू व्हीलर और बिकने वाला है। अब सोचिए, 4 चक्के की बात करिएगा तो 2,500 4 चक्का बुक हो चुका है। 2,500 जो 4 चक्का बुक हुआ है वो 2,500 4 चक्का ज्यादातर टाटा का नेक्सॉन और टाटा का पंच है। जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि अभी और ये आंकड़ा बढ़ेगा, अंत तक जाते जाते आंकड़ा 4,000 हो जाएगा। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की गाड़ियां बिक रही हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करिएगा, फ्रिज का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, एसी का, तो उसका व्यापार भी 200-250 करोड़ के आसपास है। और ये सारा जो हो रहा है ये पिछले साल से लमसम 20% का ग्रोथ होगा। और आप एक बार सोचिए कि पटना में सिर्फ बिहार के एक जिले में 3,000 करोड़ का व्यापार दीपावली और धनतेरस के अवसर पर हो रहा है। और अगर बिहार की बात करिएगा तो यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है। बाकी पैसा तो लोग के पास है। कहा जाता है कि दिवाली और धनतेरस में सब कुछ नया नया ही होता है। धनतेरस के दिन तो सोना चांदी खरीदने को शुभ माना जाता है। और इस बार देखिए कि क्या रौला है, सिर्फ एक जिला से 3,000 करोड़ का व्यापार होने वाला है।
बाकी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।